बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा जिसकी जिंदगी कष्टों से भरी रही। घर में जबरदस्त पैसों की तंगी क्योंकि पिता को थी शराब पीने की लत। शायद पिता की इसी लत की वजह से ये एक्टर इतना डिसअपॉइंट हुआ कि उसने खुद 7वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, जबकि उसके टीचर्स और उसके दोस्त ये कभी नहीं चाहते थे कि उनका ये दोस्त स्कूल छोड़ दे। टीचर्स और फ्रेंड्स ने यहाँ तक ऑफर किया कि तू स्कूल मत छोड़, तेरी फीस किताब के पैसे हम सब मिलकर दे देंगे। लेकिन खुददारी ऐसी कि स्कूल छोड़ इस लड़के ने काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि ट्रेन में जा जाकर पेन बेचने पड़े। लेकिन जब पेन भी नहीं बिक रहे थे तब उसने उन पेनों को बेचने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। ये नायाब तरीका वाकई इतना नायाब निकला कि इसके बाद इस तरीके ने उसे जिंदगी जीना सिखाया, उसे दुनिया में सांस लेना सिखाया, बड़े बड़े लोगों के बीच पहचान दिलवाई और आज की डेट में इंडस्ट्री का एक इस्टेब्लिश्ड और जाना माना कलाकार बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह जॉनी लीवर की। आज के इस वीडियो में हम जॉनी लीवर की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप वाकई कहेंगे कि जीना इसी का नाम है। बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन जॉनी लीवर ने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉनी लीवर का फिल्मों की दुनिया से दूर दूर तक कहीं कोई नाता ही नहीं था। अपने आप को इंडस्ट्री में सेटल कराने के लिए कभी भी किसी सिफारिश की उम्मीद नहीं की। बहुत ही मामूली लेवल से, जिसे सड़क छाप भी अगर कहें तो शायद ये टर्म भी थोड़ी ऊंची सुनाई दे, लेकिन वाकई जॉनी लीवर ने जिस तरह से अपने करियर की शुरुआत की, बड़े बड़े लोग ऐसी स्थिति में हथियार डाल देते हैं। लेकिन जॉनी लीवर अपनी धुन के पक्के थे, लिहाजा उन्होंने कभी भी दूसरों की सिफारिश से अपने आप को चमकाने की कोशिश नहीं की। जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ क्योंकि उनकी फैमिली वहीं से बिलोंग करती थी। इसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया, जहाँ पर जॉनी लीवर ने अलग अलग तरीके के काम किए। पिता की शराब पीने की लत के चलते जॉनी लीवर ने 7th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन जॉनी हमेशा से ही काफी टैलेंटेड थे। उनकी मिमिक्री की कला इतनी जबरदस्त थी कि वो स्कूल में टीचर्स और एक्टर्स की मिमिक्री करके लोगों को खूब एंटरटेन किया करते थे। टीचर्स जॉनी लीवर को खूब पसंद करती थी। जॉनी लीवर के दोस्त जॉनी के इनिशियल फैंस हुआ करते थे। जब जॉनी ने ये डिसाइड किया कि वो अब स्कूल की पढ़ाई छोड़ देंगे, तो उस समय उनकी टीचर और उनके दोस्तों ने उन्हें खूब समझाया और उनका सारा खर्चा उठाने की बात भी कही, लेकिन बावजूद इसके जॉनी ने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ने और अपना एक मुकाम बनाने के लिए वो अपने दोस्त के साथ दूसरे शहर चले गए। वहाँ पर उन्हें जब कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने ट्रेनों में पेन बेचने शुरू कर दिए। जॉनी ने एक बार खुद बताया था कि पेन बेचने का विचार उनके एक सिंधी दोस्त ने उन्हें दिया। जॉनी अपने सिंधी दोस्त और केदार के साथ ट्रेनों में पेन बेचा करते थे। पेन बेचते बेचते जॉनी ने दिमाग लगाया कि अगर वो पेन के साथ साथ लोगों को एंटरटेन भी करें तो इससे उनके पेनों की बिक्री बढ़ जाएगी। लिहाजा जॉनी पेन के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करने लगे, जिससे पेनों की बिक्री 3 से 4 गुना बढ़ गई। जॉनी बचपन से ही काफी शरारती थे। जब उनके मोहल्ले में किसी बच्चे का जन्मदिन या कोई फंक्शन हुआ करता था तो अक्सर जॉनी की मिमिक्री और उनके एंटरटेन करने के अंदाज को लोग समझकर उन्हें फंक्शंस में बुलाया करते थे। और जो लोग उन्हें नहीं बुलाते थे या जो जॉनी को नहीं जानते थे, उन फंक्शंस में जॉनी खुद अपने दोस्त केदार के साथ वहां पहुंच जाते थे। जॉनी का बचपन से ही एक मकसद था कि स्टेज पर माइक पकड़ के बस लोगों को एंटरटेन करना है, और इसमें उनका साथ देते थे उनके बचपन के दोस्त केदार। ऐसे ही एक वाक्य का जिक्र करते हुए एक बार जॉनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दिन ऐसे ही एक फंक्शन में किन्नर आ गए और वो वहाँ पर आकर पैसे मांगने लगे। जॉनी ने भी लगे हाथों किन्नरों के साथ खूब जमकर कंपटीशन किया। आखिरकार किन्नर जॉनी की प्रतिभा से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने जॉनी से कहा कि हमारे ग्रुप में आ जाओ। जॉनी ने इस कंपटीशन से इकट्ठे किए सारे पैसे उनकी तरफ झाड़ते हुए कहा कि ये लो अपने पैसे, मैं तो चला। उस समय जॉनी 15 से 16 साल के थे। पूरे मोहल्ले में जॉनी की धूम थी क्योंकि हर कोई जॉनी की प्रतिभा और उनके एंटरटेन करने के तरीके से खासा इम्प्रेस था। यूं ही यहाँ वहाँ परफॉर्म करते करते एक दिन जॉनी की मुलाकात प्रताप जानी से हुई। प्रताप जानी अपने समय के जाने माने कलाकार थे। जब उन्होंने पहली बार जॉनी लीवर को परफॉर्म करते हुए देखा तो वो पहले ही नजर में जॉनी की प्रतिभा को भाप गए और उन्होंने जॉनी को अपना शिष्य बना लिया। उस समय तक जॉनी सिर्फ टपोरी भाषा ही बोलते थे। वो प्रताप जानी ही थे
जिन्होंने जॉनी को सभ्य भाषा का ज्ञान करवाया। धीरे धीरे प्रताप जानी के कुछ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके जॉनी को मोहल्ले में पहचान मिलनी शुरू हो गई। जॉनी आज भी प्रताप जानी को ही अपना उस्ताद मानते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जॉनी लिवर जॉनी राव से जॉनी लिवर कैसे बने। हिंदुस्तान लिवर कंपनी में काम किया करते थे। उनके पिता भी इसी कंपनी में काम करते थे। जॉनी ने हिंदुस्तान लिवर कंपनी में 7 साल नौकरी की और इस दौरान वो हिंदुस्तान लिवर कंपनी में काफी मशहूर भी हो गए, कारण जॉनी का मिमिक्री स्टाइल। ऑफिस के फंक्शंस में अक्सर जॉनी लिवर परफॉर्म किया करते थे और सीनियर ऑफिसर्स की मिमिक्री करके लोगों को एंटरटेन करते थे। और इस तरह से जॉनी इस कंपनी में इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि लोग उन्हें जॉनी राव की जगह जॉनी लिवर कह के पुकारने लगे। और जब जॉनी लिवर ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना स्क्रीन नेम जॉनी लिवर ही रखा। आम लोगों की दुनिया में अब लोग जॉनी लिवर को जानने लगे थे, लेकिन फिल्मों की दुनिया में जॉनी लिवर अभी भी एक ऐसा नाम था जिसे पहचान की जरूरत थी। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीत निर्देशकों की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी भाई उस समय स्टेज शो भी किया करते थे और उनसे जॉनी की मुलाकात मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम ने करवाई थी। तबस्सुम भी उस समय अपना ग्रुप चलाती थी और उस ग्रुप में जॉनी भी शामिल थे। एक बार कल्याण जी आनंद जी भाई एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज कर रहे थे जिसमें बप्पी लाहिरी, कल्याण जी भाई और आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकार मौजूद थे। शो में प्रेजेंटेशन देने वाले सभी सितारे बड़े बड़े थे और खाली जगह भरने के लिए आनंद जी भाई ने जॉनी को स्टेज पर भेज दिया। जॉनी की मिमिक्री सुनकर वहाँ पर पहले से मौजूद लोग जॉनी को पहचान गए और स्टेज पर जॉनी के आते ही जॉनी जॉनी चिल्लाना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैरान रह गए कि आखिरकार ये शख्स है कौन जिसे लोग उसके स्टेज पर आते ही उसके नाम से पुकारने लगे। और तब फिल्मी दुनिया के लोग जॉनी के रुबाब को समझने लगे। यहीं से जॉनी लिवर फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गए। इसके बाद से फिल्म डायरेक्टर्स जॉनी को अपनी फिल्मों में एज अ कॉमेडियन लेने लगे। मशहूर फिल्म निर्देशकों की जोड़ी अब्बास मस्तान जॉनी लिवर और उनकी परफॉर्मेंस से इतने खुश थे कि वो फिल्मों में अक्सर जॉनी के लिए एक खास किरदार लिखा करते थे। और जॉनी भी अपने काम के इतने पक्के थे कि वो किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी कभी भी फिल्मों की शूटिंग कैंसिल नहीं किया करते थे। एक दिन अब्बास मस्तान की जोड़ी एक फिल्म का शूट कर रही थी। उस समय जॉनी सेट पर पहुंचे। जैसे ही जॉनी का शूट शुरू हुआ, जॉनी अपने अंदर छुपे हुए दर्द को भूलकर अपने काम में लग गए। लेकिन अब्बास मस्तान भाई ये बात समझ गए कि जॉनी की जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो शायद ठीक नहीं है। पूछने पर जॉनी ने बताया कि उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से वो थोड़े परेशान हैं। फिल्म डायरेक्टर्स की ये जोड़ी सोच ही रही थी कि शूटिंग कैंसिल कर देते अगर जॉनी ने पहले बता दिया होता तो, लेकिन जॉनी ने एक सच्चे कलाकार की तरह उनसे कहा कि काम कभी भी बंद नहीं रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। जॉनी एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक उम्दा इंसान भी हैं, क्योंकि जिस दिन जॉनी काम से छुट्टी लेते हैं उस दिन वो उन कलाकारों से मिलने के लिए समय निकालते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। वो ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनसे खूब बातें करते हैं, उन्हें खूब एंटरटेन करते हैं और उनकी खूब दुआएं लूट लेते हैं। जॉनी लिवर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है क्रिश्चियनिटी। बकौल जॉनी लिवर उन्होंने साल 2002 तक बाइबल कभी पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन साल 2002 के बाद वो बॉर्न अगेन हुए तो उन्होंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तब उन्हें परमेश्वर समझ में आने लगे। जब उन्हें परमेश्वर समझ में आने लगे तब उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए। पहले वो शराब पीते थे, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, मगर वो खुश नहीं थे, कारण उनके बेटे के गले में बना हुआ ट्यूमर। लोगों ने बताया कि उनके बेटे का ट्यूमर कभी ठीक नहीं हो सकता और अगर वो ठीक होता भी है तो उसकी वजह से उनके बेटे के लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटे की तकलीफ को देखते हुए जॉनी लिवर की वाइफ ने बहुत जगहों से लोगों से मदद मांगी कि कोई उनके बेटे को ठीक कर दे। लेकिन एक दिन वो घूमते घूमते चर्च में गईं। वहाँ पर एक प्रीस्ट ने उनसे कहा कि स्प्रॉन कैथलिक हॉस्पिटल में अपने बेटे को ले जाओ, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। प्रीस्ट के कहने के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे का ऑपरेशन वहाँ कराया और उनका बेटा ठीक हो गया। जॉनी लिवर के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जॉनी लिवर के बेटे का नाम है जेसी लिवर और उनकी बेटी का नाम है जेमी लिवर। जॉनी लिवर के छोटे भाई का नाम है जिमी मोसेस और वो भी एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन है। क्रिश्चियनिटी को लेकर जॉनी लिवर का कहना है कि ये ईश्वर की मर्जी है। मैं हमेशा से ही काफी धार्मिक इंसान रहा हूँ, लेकिन एक इंसिडेंट जिसने मेरी जिंदगी बदल दी वो था मेरे बेटे का थ्रोट ट्यूमर। मैं उस समय हेल्पलेस था।
मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी की भी मदद से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर मैंने भगवान से मदद मांगी। मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपना पूरा टाइम सिर्फ ईश्वर की आराधना में लगा दिया। 10 दिन के बाद जब बेटे का टेस्ट हुआ, तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि मेरे बेटे का ट्यूमर, जो कि कैंसर बन चुका था, गायब हो चुका है। ये मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी और इसके बाद से ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास इतना गहरा हो गया कि मैं अपने हर काम में हमेशा उन्हें याद करता हूँ। तो ये थी एक्टर और कॉमेडियन जॉनी लीवर की जिंदगी की कहानी। ये वीडियो अगर आपको वाकई पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।